स्टूडेंट मैं सर्विस कुशवाहा। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रश्न वाली 3.3 कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर दूसरा कराने वाले हैं। तो आइए इसे कितनी सरल तरीके से अपन समझेंगे क्या है इसमें, और आगे क्वेश्चन भी कराएंगे। इसमें तीसरे के जो भी क्वेश्चन है आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है बेटा अपने पास? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान क्या देना बेटा? m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। उसके कहने का मतलब ये है कि पहले अपन को ये दो समीकरण दिए, समीकरण इनसे अपन को x y का जो मान निकालना है, फिर तब जाके अपन इस समीकरण में रखेंगे जो y = mx + 3 है, और यहाँ से अपन को m का मान प्राप्त करना है। और इसमें तो उसके बाद इन दोनों समीकरणों से अपन हल करेंगे। हल करना मतलब x y का मान निकालना। इनसे x y के मान निकले तो उसमें कहा m के y, ये m का y मान ज्ञात कीजिए। इसमें m का y मान सही है, आसान में लिख रहे हैं। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = x + 3 है। ठीक है बेटा। तो आइए इसे किस प्रकार से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को उतार लीजिए। हम 2x + 3y = 11, इसे अपन दे देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा क्या है? 2x - 4y = -24, इसे अपन देंगे बेटा समीकरण नंबर। अब प्रतिस्थापन विधि इसमें हम करेंगे, क्यों किताब में जो 3.3 में दे रखा है एनसीईआरटी में कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए 3.3। तो इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि होती है किसी भी समीकरण से, चाहे एक ले लो चाहे दो ले लो, किसी भी समीकरण से अपन एक चर का मान निकालेंगे कैसे? दूसरे चर के रूप में। यानी प्रतिस्थापन विधि होती है बेटा एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो किसी एक समीकरण से अपन निकालते हैं, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, कितने से बेटा? 1 से 2x + 3y = 11। समीकरण 1 से 3y को अपन किस तरह ले आएंगे? हालांकि अपन 2x को ले जा सकते हैं, दोनों चरों में से किसी एक चर को ले जा सकते हैं प्रतिस्थापन के अनुसार, क्योंकि अपन को एक चर का मान निकालना है दूसरे चर के। तो 2x = 11 - 3y। अब यहाँ से x का मान निकालना 2 और देखो x = 11 - x का मान इसकी बटे में है। इसे अपन समीकरण नंबर 3 देखिए। कितना? 3। ध्यान रखना यहाँ आपने x का मान y के रूप में निकाल दिया। ठीक है, x का मान y के रूप में। आप हम क्या करेंगे बेटा कि जी x का मान है वो समीकरण नंबर 2 में अपन रखेंगे x के स्थान पर, जहां भी x लिखा है यहाँ देखिए x, यहाँ रखिए इस x के मान को। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में जो अपन इसमें कर रहे हैं ये बोले दो यार। तो x का मान कहां है? समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, समीकरण 2 बेटा यहाँ पे अपना 2x - 4y = जहां आपको x मिले वहां पर इसे रखें। ठीक है, समीकरण मान है x का, तो 2 बाहर है अपने 11 - 3y रखे, उसके बाद -4 की -4y = -20। 2 से बेटा 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 11 - 3y और -4y = 20। अब अचर पद है जो अपन पक्षांतर है वो चर पद को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो -3 और -4 -7y -24 कितना है बेटा? 11 -7y -33। माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान अगर निकालना है हम लोग को, ध्यान दीजिए
कि 60 का भाग दे देंगे 35 में। भाग बराबर कितना है बेटा 35 बटे, और भाग बराबर 7 ना आ जाएगा। भाग का मान आ गया। अब भाग का मान जो है कि अपने समीकरण 3 में रख देंगे। हालांकि एक से समीकरण 3 बना एक में रख दो तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये आगे की प्रक्रिया ही है। इसे यहाँ सीधा भाग का मान रखो, x का मान प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, भाग का मान समीकरण क्या है बेटा 3 में ये मान है जी। तो x बराबर 11 माइनस भाग का मान बेटा कितना है 5 आया 5, तो 5 को अपन यहाँ रखें। x बराबर 11 माइनस 3, भाग गुणा में है तो गुणा में 5 बटे में x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, और x बराबर कितना है माइनस की 4 बटे x बराबर कितना है माइनस की कट जाएंगे। x का मान आ गया अपने पास, y का मान आ गया, ठीक है। दोनों का यहाँ लिख दो, अतः x बराबर -2 और y बराबर। अब हमको क्या करना है, x y के दोनों मान आए, अब यहाँ y का मान रखना और x का मान रखना, तब जाके अपन को m का मान पता चलेगा, यही निकाल सकते हैं। देखिए आप कि तब y कितना है mx प्लस, तो y का मान कितना है, तो देखो y का मान 5 है, 5 रखा बराबर m का मान याद करना, x का मान कितना है -2, तो माइनस वहां में प्लस 3 इस साइड आए माइनस के 3 हो गए बराबर -2 का m में गुणा होगा बेटा तो माइनस की 2, ठीक है बेटा। आरिसन x y के मान अपन किस प्रकार से निकालेंगे, हम दोबारा रिपीट करा देते हैं। अब यहाँ अपने पास 2 बच गए 2 बेटा, और यहाँ माइनस की 2 का भाग लगाओ कितना है m बराबर 2 बटे काटो -m बराबर 1 या m बराबर माइनस, तो यहाँ से अपन को m का मान ये प्राप्त, यही अपन को निकालना है। यहाँ पे ये x का मान प्राप्त, ठीक है। तो दोबारा समझिए किस प्रकार से करा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में किसी एक समीकरण से अपन ने एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त किया, समीकरणों से भिन्न दिया, फिर x का जो मान व्यक्त किया उसे x के मान को समीकरण 2 में रखा, जहां अपने पास x थी वहां पर रख दिया। 2 से बेटा 2 कट गए, -4y बराबर -11 -3 और -4 बराबर -2। अचर पद को अपन ने पक्षांतर कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इस तरफ गया तो चिन्ह पलट जाता है, सो -3 और -4 -7, इन्हें जोड़ा -35 हुआ, माइनस से बेटा माइनस कर दिया, तो 7 का जो है वो भाग दे दिए 35, y बराबर 35 बटे 7, तो y बराबर कितना है बेटा 5, 7 ना 35, y का मान समीकरण 3 में रखा, तो x बराबर 11 - 3 y बटे 2, 11 माइनस y का मान 5, तो 5 क्या 15, जब 11 घट जाएंगे 15 में से बड़ी संख्या बेटा माइनस की, तो माइनस की 4 बटे 2 काटेंगे तो माइनस की 2। अब x का y का मान अपने पास जो कि निकल चुका है, इसके बाद अपन y बराबर fx प्लस 3 में रखेंगे, जिसमें बोला है n का मान कहते हैं। तो y 5 है, x y का मान 5 रहेगा, x का मान -2 प्लस गुणा किया तो -2m, 3 इस तरफ आएगा, चलो घट गया कितने में से 2 -2m, 2 का भाग दिया तो -m बराबर 2 एकम 1 आ गया, या माइनस इस तरफ चला जाएगा m बराबर -, ठीक है। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और तीसरा कौन सा क्वेश्चन है, पहला। तो पहला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले समझिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण क्यों बनाइए। सबसे पहले जो समस्या दी है अपन को, उनसे अपन को रैखिक समीकरण क्यों बनाना है, और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी उनकी जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा।
तो क्या पहले समस्या दी है उनको पहले अपन रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, यानी रैखिक समीकरण यूं बनाना है, तब जाकर उनकी जो हल है x y के मान प्रतिस्थापन विधि से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए पहला सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई सी भी दो संख्या है उनका जो अंतरमान घटाना है, उन्हें घटाया जाए 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 होती है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 होनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो टॉपिक हम लिख सकते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है तो संख्या ज्ञात, ठीक, तो संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन वो दोनों संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी है, और अपन को दो चर वाला समीकरण बनाना है। तो समझ लीजिए कि अपन को दो चर चाहिए। क्या चाहिए? दो चर। ठीक है बेटा, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हल में माना पहली संख्या है, एक संख्या ले सकते हैं, पहली संख्या बराबर कितनी है? x है, और दूसरी संख्या कितनी माने बेटा? दूसरी संख्या y है। कितनी बेटा? y है। दोनों संख्या मान। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रश्न के अनुसार क्या है बेटा? प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर कितना है बेटा? निकालता 26 है, तो x माइनस y बराबर 26। दोनों का अंतर कितना? 26। इसे अपन समीकरण में लिख देंगे। तथा दोबारा क्या किया उसने? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उसने कहा एक संख्या जो है कोई सी भी एक संख्या, दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो अपन ने एक संख्या ऐसे माना दूसरी से, तो एक संख्या ने की जो x है वो y की कितनी गुनी है बेटा? 3 गुनी है, 3 गुनी। जब अपन को समीकरण बनाना है, समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं, क्योंकि x 3 गुनी है y की, तो अपन 3 का गुणा करेंगे इस तरफ, कितनी? 3 उल्टी साइड। जैसे अपने पास एक संख्या 45 है और दूसरी 15 है, संख्या 3 गुनी है कि नहीं? अगर हम अपन बराबर करना है तो इधर 3 का गुणा अपन को करना पड़ेगा, तब जाके योग कैसे हुई? 3 गुना बराबर हुई है। पहले बराबर तो नहीं लगा सकते। ठीक, बस इतना अंतर है। देखिए समीकरण मान ये दो दे सकते हैं, तो x का मान यहाँ प्रतिस्थापन विधि से अपन को x का मान है ही नहीं, निकालना ही नहीं है इसका। क्या कि इसमें x का मान जो है वो दूसरे चर के रूप में पहले से दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि x का मान समीकरण एक में रख दिया है। जब x के मान y के पदों में नहीं होता तो आप निकालते समीकरण क्या है? जब पहले ही दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। समीकरण एक में जैसे रखे, समीकरण एक मान यहाँ देखिए थोड़ा ये समीकरण x माइनस y बराबर x का मान बेटा 3y है, तो यहाँ कितना है? 3y माइनस 3 में से बार एक बार हटेगा, कितना है? 2 बराबर 12 बराबर 26 बराबर कितना होगा? y का मान 13 है। ठीक है, जब y का मान 13 है तो एक तो दूसरी संख्या कितनी है? 13 है। अब x का मान निकालो तो y का मान सीधा उठा के समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में बेटा क्या रखने का? दो समीकरण x बराबर, तो x y का मान होता है 13, तो बराबर 3 गुणा 13, मतलब x का मान 39 आएगा। 39, तो अतः क्या लिखेंगे अपन? यहाँ लिख दो अतः पहली संख्या
39 है बेटा दूसरी संख्या। अब ऐसा भी लिख सकते आता है संख्या 39 और 13 है तो भी चले ठीक। नोट कर लो इतना सही सवाल कुछ नहीं करना। उसने कहा दो संख्या अंदर 26 है, दो संख्या अपन एक एक मान ली एक बार, चूंकि दो चार बार एक से मिला है इसलिए अपन दो चार मानते हैं इसमें पूरा की रख दिया ठीक है बेटा। तो पहली संख्या x दूसरी बार मान ली। अब इनका अंतर कितना दिया 26 अंतर मान होता है बेटा घटाना, तो x में से बार घटा दो बार में से x घटा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस वाला पहली संख्या अपन ने x मानी तो x में से घटा देंगे बार, तो x में बार घटा बराबर 26। अब x बराबर 3 बार कैसे है उसने कहा कि एक संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी हुई 3 पहले अपन ने x मानी तो बार कितनी हुई है बेटा 3 हुई है। और जब अपन दोनों संख्या बराबर करने पड़ेंगे तो अपन तीनों गुणा जो 3 गुनी कम है उस स्लाइड करेंगे। तो x बराबर 3 हो गया समीकरण नंबर 2 वाला। x का मान समीकरण 1 में रख के यहां से अपन y का मान प्राप्त करो, इसको अपन ने गुणा 2 में रख दिया तो अपन x का मान प्राप्त हो और दोनों संख्याएं इस प्रकार से को प्राप्त बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का तीसरे नंबर का दूसरा पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का दूसरा। तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है कितना डिग्री है बेटा 18 डिग्री। तो दोनों कोण ज्ञात की दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। एक है बड़ा कोण बेटा एक है छोटा कोण, उसमें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब ये संपूरक कोण क्या होते हैं ऐसे दो कोण जिनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। पूरक कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण होते हैं दो कोण जिनका योग 180 होता है एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे अपन को एक कोण पता है 62 डिग्री है तो अपन को 62 डिग्री एक कोण पता है, मैंने पूछा इसका संपूरक कोण कितना है तो अपन 180 में से यदि 62 को हटा दो तो अपन को दूसरा संपूरक कोण जो इसका संयोग है वो मिल जाता है ठीक है। जैसे अपन ने 62 घटाया तो 1 से 18 बच गया बस। तो उसी का दो संपूरक कोण है उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है यानी एक कोण जो है 18 डिग्री है वो एक उससे 18 तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दोनों का योग तो 180 ही रहेगा ध्यान रखना। तो अपन सबसे पहले दोनों कोण मानेंगे एक को x मान लेंगे और एक को y ठीक है। तो आइए इस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले माना बड़ा कोण कितना है x डिग्री लगा दें x मान लो। छोटा कोण बहुत सिंपल तरीके से करवाया गया एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला और ये दोनों इंपॉर्टेंट सब है लेकिन जो सरल है ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। सरल क्वेश्चन अच्छा जल्दी आके अब प्रश्न अनुसार क्या कहा उसने संपूरक कोण पता है संपूरक दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो x एक कोण ये और एक दूसरा ये दोनों का योग कितना हुआ 1 से जिस समीकरण में 1 बन गया कितना 1 बहुत सरल है। अब उसने क्या कहा तथा दूसरी जो शर्त है उसने क्या कहा कि एक कोण छोटा कोण है 18 डिग्री अधिक है बड़े कोण से। तो बेटा बड़ा कोण अपने x माना है छोटा कोण क्या ये बराबर है अभी नहीं क्योंकि बड़ा कोण इससे 18 डिग्री अधिक है अधिक गुना नहीं गुना के लिए गुना होता है अधिक के लिए जोड़ा जाए ठीक जोड़ो या घटा। तो आगे भी या तो अपन 18 इसमें घटा दूं या इसमें जोड़ दूं क्योंकि जी 18 डिग्री इससे छोटा है अपन बराबर में साइन तभी लगा सकते हैं दोनों चीज बराबर। तो 18 डिग्री बेटा जी बड़ा है x क्योंकि बड़ा माना तो 18 अपने यहां जोड़ देंगे समीकरण में कैसे होगा ठीक। अब सीधा सीधा x का जो मान है अपन को y के पदों में व्यक्त करें x का मान y तो अपन को ज्यादा हैरानी नहीं ना 3 समीकरण 3 बनाना है ना समीकरण 1 को लेना है सीधा x का मान पहले से y के पदों में आया है ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखें
कितने बड़ा एक में कौन है बेटा एक चीज x प्लस y बराबर x मान कितना है बेटा y प्लस 18 तो y प्लस 18 x के स्थान में रखो प्लस के y के बराबर 1 y और y कितना होगा बेटा 2y बराबर अब जो अचर पद है 18 पक्षांतर है तो 30 स्थापित कर दो तो कितना चिन्ह पलट जाएगा इसका तो 1 से 80 और 18 साइन लेंगे माइनस 2y बराबर 1 से 80 और y बराबर कितना बचेगा 1 से 62 रखे बराबर काट दो इसे कितना है 81 सॉरी कितना है ध्यान रखो याद रखो y बराबर कितना है 81 है y का मान समीकरण इसमें रख दो या आपने इसमें भी रख दे तो भी आएगा ये ध्यान रखो तो अच्छी है y का मान समीकरण दो में y का मान बेटा समीकरण दो में रखना दो को मान दिए तो x बराबर y प्लस x बराबर y का मान कितना है 81 x बराबर 99 अब अतः यहाँ बड़ा कोण बेटा कितना है बराबर 99 डिग्री है 99 डिग्री कैसी लिख दो यहाँ पर अपन डिग्री लगा सकते हैं ठीक है बिंदु छोटा कोण बराबर 81 ऐसा भी लिख सकते हो और एम्पियर में डिग्री लगा सकते हैं ठीक इस प्रकार से अपना दूसरा क्वेश्चन हल हुआ एकदम सरल क्वेश्चन है सबसे पहले अपन ने उसने पूछा दो संपूरक कोण है बेटा और दोनों संपूरक कोण है उसमें से बड़ा कोण और छोटा कोण उसने कहा जो छोटा कोण जो है वो बड़े कोण से या तो 18 डिग्री कह लो या उसने बोला है कि छोटा कोण जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अलग है या उसने ऐसा कहा या भाई ये कह दे कि छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री कम है या बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है दोनों एक ही चीज है तो अपन ने पहले बड़ा कोण माना x यहाँ भी हम लोग डिग्री लगा सकते हैं चाहे तो यहाँ भी ठीक है पहले कोण है तो डिग्री ही हुई कोण तो डिग्री तो एसटीडी और y डिग्री बराबर छोटा कोण माना बड़ा प्रश्नानुसार उसने कहा संपूरक कोण बेटा दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक संपूरक कोण ये लीजिए दोनों का योग 180 डिग्री समीकरण नंबर यहां से आपको एक प्राप्त हो जाएगी ठीक है अब उसने कहा दूसरा कि बड़ा कोण जो है बड़ा कौन सा है x बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री है देखिए बेटा तो 18 डिग्री अधिक है तो जे तो 18 अपन इस साइड जोड़े तब जाके अपन बराबर के साइन लगा सकेंगे ठीक है तो अपन उसी उल्टी साइड जो है वो 18 डिग्री समीकरण जो अपने दो बन गए और x का मान y के पदों में आपको डायरेक्ट प्राप्त हो गया समीकरण का x का मान अपने समीकरण 1 में रखा जहां x लिखा वहां अपने 18 रख दिया प्लस में बार बाय 2y 18 साइड माइनस 2y बराबर 1 से 62 दो का बेटा अपने भाग दे दिया कितने 81 नहीं 81 भाग कर दे भाग दे दिए 81 है y का मान समीकरण 2 में रख दिया आपने तो x का 18 था 81 यहाँ में प्लस 12 81 18 99 तो इस प्रकार अपन को बड़ा कोण मिला 99 डिग्री क्योंकि अपन ने माना था x बड़ा छोटा कोण 81 इस प्रकार से अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व